জামাইদা কি বলছি, মানে আমাদের দেশে বহুত রাজনৈতিক দল আছে, তা অনেক রাজনৈতিক দল থাকতেও আম্বেদকর রাইট পার্টি অফ ইন্ডিয়াকে হঠাৎ করে আসতে হলো কেন, সেইটা জানার জন্যে তা আম্বেদকর রাইটের ভাবনা, যে বিজয় মানকার যে চিন্তা ভাবনাটা নিয়েছে তার ভাবনাটা কী, এটাই হচ্ছে মানে আম্বেদকর রাইট পার্টি অফ ইন্ডিয়া শুধু পার্টি নয়, এটা একটা পরিচয়। ঠিক আছে, তা সেই পরিচয় কী, ওর ভাবনাটা একটু থেকে মানে ওর যে ফিলোসফিটা সেটা আমরা একটু বুঝে নিই। এখানে লিখছে কাসমোনিচ অর্থাৎ অনেক আঙ্গমাঙ্গ কে সিদ্ধান্ত নীতি কার্যক্রম প্রতিনিধিত্ব ব্যক্তিমত नेतृत्व और शासन पर आधारित अम्बेडकर राइट पार्टी ऑफ इंडिया देश के अनुपम पार्टी है। यहाँ पार्टी लोगों व देश के अधिकार माने गरिमा व विकास के लिए संविधान मानव अधिकार कानून नीतियों एवं अनेक अंगोमांगो अर्थात कास्मोनिच के आधार से कार्य करती है। विदित होगी 14 अप्रैल 2012 के पार्टी की संकल्पित किया गया धीमान विजय मानकर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन संघ एम्स एक कस्तूरचंद पार्क नागपुर से इसकी घोषणा की। तदुपरांत 14 अप्रैल 2013 को एपीआई की स्थापना की गई और 6 दिसंबर 2013 की भारत के निर्वाचन आयोग ईसीआई ने इसे पंजीकृत किया। देश की राजनीति में उसने 9 वर्षों आज तक 12 वर्ष हो जाएगा। एपीआई देश की एकमात्र सही संवैधानिक लोकतांत्रिक वैज्ञानिक मानवतावादी एवं परिवर्तनवादी पार्टी है जो महान गोंडवाना व सुजान विश्व निर्माण करने के लिए मिशन से प्रेरित है। पार्टी संगठन के लिए कास्मोनिच सर्वोपरि है। इसी से बहुतांश नीतियों एवं समाधान खोजे गई है। एपीआई भारत के लोगों एवं मानवों की पार्टी है। यहाँ किसी जाति धर्म लिंग भाषा राज्य व परिवार अथवा ऐतिहासिक माने सांस्कृतिक या विचारधारा के पूर्वग्रहों को नहीं मानती। उद्योक्ति यहाँ लोगों के मत व भावनाओं का इस संदर्भ में सम्मान करती है। अम्बेडकर राइट एक संकल्पना है। वह संकल्पना जो जीवन व दुनिया की अच्छी चीज़ों को स्वीकारना होता है अथवा नहीं। इस हिजा से एपीआई यहाँ कोई धर्मों वंशों व हठधर्मिता की पार्टी नहीं, यहाँ विज्ञान ज्ञान व मानवता पार्टी है। कास्मोनिच यहाँ मूलतः विज्ञान व ज्ञान साइंस एंड नॉलेज विज्ञान व समाधान साइंस एंड सॉल्यूशन एवं मानवता का मार्ग है। यहाँ सृष्टि प्रकृति व दुनिया के अनेक नियम समाधानों मनी लॉज एंड मल्टीपल सॉल्यूशन विज्ञान सत्य मानवता व अन्य सभी है। कोई विचारधारा तथ्य ज्ञान व धर्म नहीं। इसे सभी को ध्यान में
रखने की आवश्यकता है। सही यही एपीआई को सबसे अनुपम पार्टी बनाते हैं। इस महीने में कोई अन्य पार्टी इसके समक्ष भी नहीं आती है। यहाँ देश की नीली पार्टी है, हरी पार्टी है, वैज्ञानिक पार्टी है, लोगों की पार्टी है। एपीआई के धैर्य एवं उद्देश्य माने माइंड्स एंड ऑब्जेक्ट निम्नलिखित है। भारत के संविधान की उद्देशिका इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संप्रभुत्व समाजवादी धर्म निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसका समाप्त गरिमा को सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास श्रद्धा और अवसना की स्वतंत्रता प्रतिनिधित्व और अवसर की माने समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बनाने के लिए दूर संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 को इतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मप्रीत करते हैं। कुछ नोट की बात है कि इस प्रकार माने कुछ विषय यहाँ हमने अपनी भाषा व ज्ञान की समक्ष से रखते हैं। इस प्रावधान में निर्देशित के माने कोई धैर्य और उद्देश्य जैसे न्याय स्वतंत्रता समानता और बंधुता को चौथार्थ में लाने के लिए अम्बेडकर राइट पार्टी ऑफ इंडिया एपीआई के माने धैर्य और उद्देश्य भी सही रहेगी। यहाँ पार्टी का धैर्य और उद्देश्य होने के कारण सार्वजनिक क्रियाकलाप में पार्टी का रुख दृष्टिकोण निर्मित तथ्यों से हासिल माने हासिल रहेगा। यहाँ सभी भारतीयों को सिर्फ कानून के समक्ष ही समान नहीं हम मानेगी बल्कि उनके समानता का अधिकार बहाल रखेगी और यहाँ समानता उचित में अस्तित्व में नहीं वहाँ विकास करेगी और जहाँ नकली गई वहाँ इसका समर्थन करेगी। यहाँ प्रत्येक भारतीय को अपने आप में लक्ष्य धैर्य और मानेगी और उसे अपनी इच्छा से अपना विकास करने का अधिकार बहाल रखेगी और राज्य उस धैर्य तक माने पहचान के सिर्फ ध्यान रखेगी। इस प्रकार विजय मानकर का भावना है। এবার এখানে বলছে কি সেই নাম্বার 3 আসছে अन्य भारतीयों के और राज्यों के हित की रक्षा के लिए आवश्यक नियंत्रणों के साथ प्रत्येक भारतीय को धार्मिक आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का समर्थन करेगी। नंबर 4 बोलছে जिन लोगों को उचित में समानता की संधियाँ उपलब्ध नहीं हुई
उन्हें प्राथमिकता देने हुई सभी भारतीयों को समानता की संधि का अधिकार प्रदान करेगी। नंबर 5 बोलছি प्रत्येक भारतीय को जरूरत और डर से मुक्त करने की जवाबदारी के प्रति राज्यों को हमेशा जागृत रखेगी। नंबर 6 नंबरे बोलছে यहाँ समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व बनाने रखने पर जोर देगी और इंसान द्वारा इंसान के, वर्गों द्वारा वर्गों के और राष्ट्रों द्वारा राष्ट्रों के दमन एवं शोषण से मुक्त दिलाने के लिए कार्य करेगी। नंबर 7 नंबरे बोलছে यहाँ संसदीय प्रणाली की सरकार का समर्थन करेगी जो सार्वजनिक हित और व्यक्तिगत हित दोनों के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रकार की सरकार होगी। सार्वजनिक कार्यपालों में पार्टी का दृष्टिकोण रुख निम्न तथ्यों और नीतियों से हासिल मार्गदर्शन रहेगी। नंबर 8 बोलছে पार्टी सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य हासिल करने के लिए संवैधानिक नैतिकता संगठित करने के लिए सार्वजनिक शोषण अंतकरण के साथ आंदोलन करने के लिए और प्रभुत्व भारत और प्रभुत्व विश्व की निर्मित के लिए गणतंत्रवाद युक्त बुद्धिवाद युक्त संविधानवाद युक्त मानवतावाद की आत्मसात करके उसका पालन करने के लिए संवैधानिक मार्गों कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड का सर्व समर्थन करेगी। नंबर 8 তার দ্বিতীয় পয়েন্টটা মানে जिन्हें प्रतिनिधित्व नहीं मिलता या जिनका प्रतिनिधित्व कम है उनके प्रावधान देकर महिलाओं के साथ साथ सभी की प्रतिनिधित्व की गारंटी देकर यहाँ सही मायने में संसदीय लोकतंत्र को प्रतिनिधिक और सहभागी बनाएगी। नंबर 9 बोलছে यहाँ संसदीय लोकतंत्र के अनुरूप चुनावी व्यवस्था और चुनावी कानून का आग्रह करेगी और लोगों द्वारा लोगों के लिए सरकार स्थापित करने के लिए भारत गणराज्य में सभी को उचित प्रतिनिधित्व की गारंटी देगी। अच्छा नंबर 10 यहाँ भारत के लोगों को मानव अधिकार और मूलभूत स्वतंत्रता प्रदान करेगी, गारंटी देगी और उन्हें साकार करने के लिए प्रयत्न करेगी। यहाँ करते वक्त यहाँ दुनिया के सभी मानवों के मानव अधिकारों ह्यूमन्स राइट का ध्यान रखेगी और सुसभ्य जीवन और मानवतावादी सभ्यता के लिए प्रयास करेगी। नंबर 11 बोलছে यहाँ बेसिक स्तर पर लोकतंत्र और मानव अधिकार संवर्धन
करने के लिए प्रयास करेगी। नंबर 12, अम्बेडकर राइट सरकार स्थापित करेगी जो बहुजन सरकार যুক্ত শ্রমিক সরকার যুক্ত লোকতান্ত্রিক সরকার যুক্ত গণতান্ত্রিক সরকার যুক্ত সাংবিধাनिक সরকার যুক্ত মানবতাবাদী সরকার হবে। नंबर 13, यहाँ अच्छा शासन देगी, मानवतावादी शासन देगी। 14 पॉइंट नंबर आसছে यहाँ আম্বেদকরিম অর্থাৎ সমানতাযুক্ত স্বতন্ত্রতাযুক্ত বন্ধুত্বযুক্ত ন্যায়যুক্ত ধর্ম বেসিক মানবতা আর নৈতিকতা তর্ক সত্য বিজ্ঞান মানে বিবেকশীলতা সবই মানবকা কল্যাণ এবং সবই अजाजाबों का कल्याण जो मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ दर्शन विचारधारा तत्व नीति कार्यक्रम उद्देश्य और आंदोलन का अनुसरण करेगी। ये विशाल भावना माने मोदीर माथाय जीवन ढुकेनी, এদিকে মমতার মাথায় জীবনে ঢুকিনি সব ভাবনা, আর ওরা কি করছে এগুলোকে কপি করছে, যে কপিবাজি চলছে এখানে, ব্যাপারটা বুঝেছো তো। এবার নাম্বার 15 আসছি, ইহা কসমোনিচ মানে কসমোনিচিয়া অনেক অঙ্গমাঙ্গ অর্থাৎ অনেক নিয়ম বা সমাধান কা মার্গ, ইহা বিজ্ঞান সত্য মানবতা বা মানে অন্ত সবই के लिए प्रयासरत करेगी, जिसे भी विजय मानकर साहब ने संशोधित कर प्रयास किया है। পুরো টোটালি ইনি তো সংশোধনী করে একদম রাইট করে রেখে দিয়েছে এবং পাসও করেছে হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট। তা এদের মানে মানবতায় মানে মানসিক গোলা ইয়েতে লাগছে, ব্যাপারটা বুঝেছ, এরা তাই এই কাজ করতে চাইছে না, এরা সবই জানে। আর শুধু আমাদের গ্রাম অঞ্চল আজ পর্যন্ত অন্ধকার বলে মানে শিক্ষায় কমে, কী বলছে, ওরা তো সেই ভগবানের গল্পটা শুনেছে কিন্তু অরিজিনাল সংবিধানের গল্পটা শোনানো হয়নি, তাই শুনিনি। আচ্ছা, তারপরে বলছে কসমোনিচ इसे नया वैज्ञानिक मानवतावाद न्यू साइंटिफिक ह्यूमनिज्म भी माने समक्ष जा सकता है, जो पार्टी के विज्ञान व समाधानों की नीतियों में सर्वोपरि व केंद्रित रहेगा। यहाँ तथ्य ज्ञान विचारधारा धारण विचार ही जो इस संविधान नीतियों व व्यवहारिक स्थिति जो पार्टी एवं उसके संगठनों सरकार व शासनी द्वारा लिया है उसमें सर्वोपरि रहेगा। यह मानव उत्कर्ष दुनिया व विश्व की क्रांतिकारी व्यवहारिक वैज्ञानिक व कल्याणकारी नीतियों की योजना है। अम्बेडकर की नीतियों के यहाँ इस योजना प्लान को समय पर परिस्थिति की माने ललिचे रंग पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय का कार्यकारिणी द्वारा संशोधित व विस्तारित किया जाएगा। यहाँ संशोधन व विश्वास अनेक अंग